किसी भी व्यक्ति के जीवन में मानवीय मूल्य का होना नितांत आवश्यक है। बिना मानवीय मूल्य के किसी भी व्यक्ति का जीवन उस तरह का है जैसे बिना पूंछ के पशु होता है। और ये मानवीय मूल्य जो है ये 5 होते हैं। ये 5 मानवीय मूल्य ऐसे हैं जो कि आपके जीवन को किसी भी उच्चतम शिखर बिंदु पर ले जा सकते हैं। अगर इन 5 बिंदुओं को आपने आत्मसात कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, यह निश्चित रूप से आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकता है। हमने लिखा है, पहला है सत्य, ट्रुथ। सत्य एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर दुनिया की किसी भी ताकत को झुकाया जा सकता है। सत्य एक ऐसा आलंबन है जिसको ग्रहण करके, जिसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को महान बनाया जा सकता है। तो सत्य जो है, लोग कहते भी हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। एक सत्य को छिपाने के लिए हजारों झूठ भी बोले जाएं तो भी हजारों झूठ पर एक सत्य भारी पड़ता है। तो सत्य अपने जीवन से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, सत्य वहां कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां सत्य को जो है एक तरफ धर्म के खाते में डाल करके आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जैसे कोई बहेलिया या कोई कसाई किसी गाय को मारने के लिए दौड़ा लिया है, कोई बहेलिया किसी पक्षी को दौड़ाने के लिए मारने के लिए दौड़ा लिया है, और आपके पास अगर वह पक्षी, वह पशु या वह प्राणी आकर के शरण मांगता है तो आपका परम धर्म बन जाता है कि उसकी रक्षा करना। शरणागत की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका अपरिचित हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को शरण दिए हैं, किसी की प्राण रक्षा करने के लिए अगर सत्य असत्य का संभाषण करना पड़े, भाषण करना पड़े, असत्य की बात कहना पड़े, तो वह असत्य सत्य से भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि आपने उस असत्य को सत्य के बदले में बोला है। क्यों? क्योंकि किसी को जीवन दान देना, किसी की प्राण रक्षा करना, अगर आपके हाथ से किसी की प्राण रक्षा हो जाए, यह दुनिया की सबसे अमूल्य निधि है। इसलिए सत्य 99% धारण करना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थिति में 1% वहाँ झूठ बोलना चाहिए जहाँ किसी की प्राण रक्षा होती हो, जहाँ किसी की मर्यादा की रक्षा होती हो, जहाँ किसी की रोजी रोटी की रक्षा होती। और उसके बाद आपके जीवन का दूसरा मानवीय मूल्य है धर्म, रिलीजन, जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं, हिंदी में अपने सनातन भाषा में उसे धर्म बोलते हैं। धर्म एक ऐसा आवरण है जिसको धारण करने के बाद व्यक्ति सही मार्ग और सही दिशा का चुनाव आसानी से कर लेता है। क्या सही है, क्या गलत है,
लगभग वह जान लेता है। जैसे चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम का धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और लगन से समर्पित है तो वह अच्छे और बुरे कार्यों का आकलन आराम से कर लेता है। और मानवीय मूल्य में तीसरा चरण आता है शांति का, जिसको इंग्लिश में पीस बोलते हैं। पीस, ये शांति जो है, सत्य और धर्म का आचरण जब आप करेंगे तो यह शांति आपके पास आएगी। कहीं भी भटकी रहेगी लेकिन यह आपके पास आएगी। और आज की दुनिया में तो हर व्यक्ति शांति की खोज में लगा हुआ है। हर व्यक्ति लगा हुआ है शांति की खोज में कि शांति कैसे मिलेगी। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज्ञान के लिए आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, इसलिए नौकरी लग जाएगी, आगे बढ़ेंगे, धनोपार्जन करेंगे, बिजनेस करेंगे। जिस लायक जो है, जो बच्चे जिस लायक हैं उस तरह का अपना पेशा करेंगे, उस तरह की नौकरी पाएंगे और लास्ट में धन, वैभव, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ प्राप्त करने के बाद उनको क्या चाहिए? सुकून चाहिए। तो सुकून कैसे मिलेगा? ये जो अभी आपको मैं बताया, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तभी शांति मिलती है। और जब आपके दिल में शांति हो जाती है, जब आपके दिल में शांति का प्रवेश हो जाता है, आपको बड़े से बड़ा, बड़े से भी बड़ा, भयंकर से भी भयंकर तूफान डिगा नहीं सकता, आपको अपने कर्म पथ से च्युत नहीं कर सकता। लेकिन शांति को अपनाना होगा। शांति कैसे आएगी? जब आप सत्य और धर्म का अनुसरण करेंगे। और चौथा, जो सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है, प्रेम। प्रेम। आज के तो मूर्ख जो बच्चे हैं, किसी भी बारे में आई लव यू, और यह शब्द इतना प्रचलित शब्द हो गया है कि जो पढ़ा है वो तो बोलता ही है, जो नहीं पढ़ा है वो और बोलता है। जो पढ़ा है वो तो बोल ही रहा है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो सबसे ज्यादा बोल रहा है आई लव यू। ये जो आई लव यू, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये जो मेरे साथ भी घटना घटी, कई बार घट जाती है। मेरे मैसेज में, मेरे मैसेंजर पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि युवा हैं, जबकि मेरी प्रोफाइल में मेरा डेट ऑफ बर्थ का सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इसके बाद वो लिखने लगते हैं कि आई लव यू माई डियर। उन मूर्खों को ये नहीं पता चल रहा है कि डियर कहाँ लगता है, लव कहाँ लगता है, माई कहाँ लगता है, आई कहाँ लगता है। उनको सिर्फ उसमें उनकी दृष्टि दोष दिखाई देने लगती है। जब उनके अंदर दृष्टि दोष आ जाता है तो कुछ भी बोलने लगते हैं। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, प्रेम दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। प्रेम, प्रेम से आप भगवान को पा सकते हैं, प्रेम से अप्राप्त चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और कबीर ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भयानक हुए। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और इसी चीज को हमारे सनातन का ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें भक्त शिरोमणि बाबा तुलसीदास ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही भगवाना। तो प्रेम एक ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्ति है जिसके द्वारा हम दुनिया की किसी भी असंभव से असंभव वस्तु को संभव बना सकते हैं।
तो आप अपने अंदर दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है मानव सेवा, माधव सेवा। कैसा मानव? जो असहाय, गरीब, वंचितों की सेवा करने वाले लोग हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे संगठन चलते हैं जो कि इसको संचालित करते हैं, मानव सेवा, माधव सेवा को संचालित करते हैं। हम भी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। एक सत्य साई सेवा संगठन है हमारा, एक इंडियन रोटी बैंक हमारा है, मैं उसका भी सदस्य हूँ। सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य हूँ। जितना हो सकता है, जितनी सेवा हो सकती है इस शरीर से प्रभु कराते हैं। तो प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। इस परिभाषा में अगर हम जाना चाहेंगे तो आप लोगों का काफ़ी समय चला जाएगा। इसलिए सिर्फ इतना कहना है कि दुनिया में अगर प्रेम करना है तो अपनी माँ से प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो, अपने बहन से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो। प्रेम वह शक्ति है जो आप नहीं पाना चाहते हैं वो भी पा सकते हैं। और चौथा है अहिंसा। पांचवा जो मानवीय मूल्य है, जो पांचवा मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यू जो है, पांचवी जो है, नॉन वायलेंस जिसको बोलते हैं, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। गीता में लिखा है क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप किसी भी संकट को अपने बस में कर सकते हैं और उसको अपने बस में करके उसको खत्म कर सकते हैं। वह संकट आपसे कोसों दूर चला जाएगा, आपके सामने कभी आके खड़ा नहीं होगा। लेकिन बशर्ते आपने अहिंसा का लक्षण होना चाहिए। अगर आपके सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन हमेशा होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन हर जगह यूज नहीं करते। जब आपको यह लगे कि एक्शन के बदले रिएक्शन तब करना चाहिए जब आप मनसा वाचा कर्मणा से सामने वाले को ना समझा पाते हैं और उन समझने की स्थिति में ही ना हो, तब वहां थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए, सठे साठन समाचने। लेकिन वहां भी बचाना चाहिए, वहां भी पूरा बचाना चाहिए, 100% प्रयास करना चाहिए वो भी बच जाए। क्योंकि सठ सुधराए सत संगत पाई। दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते हैं, अगर अच्छे लोगों की संगति जब उनको मिल जाती है तो उनमें भी सुधार आ जाता है। ये 5 मानवीय मूल्य अगर किसी विद्यार्थी के लक्षण के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर मिलने चाहिए। अगर ये 5 मानवीय मूल्य किसी भी देश के व्यक्तियों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, जनता जनार्दन के अंदर अगर आ रहा है, आ गया है, तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए उस देश का, उस गांव का, उस समाज का उत्थान सुनिश्चित है।